जैसे ही गुंडे की नजर अथर पे पड़ी, वो तुरंत भागा। अथर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बेड के पीछे छुप गया। उसकी अपनी गन हाथ में ले ली। गुंडे ने 2-3 बार दरवाजा बजाया, पर फिर नॉकिंग रुक गई। अथर सांस रोके वेट करने लगा। उसे पता था आगे क्या होने वाला था, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। एक झटके से दरवाजा टूट के गिर पड़ा। अथर ने गन वाला हाथ सीधा किया और एक फायर मारा। गुंड तुरंत वॉल के पीछे छुप गया। इन सारे गुंडों की एक बात कॉमन थी, ये सिर्फ इशारे में बातें करते थे। ये बहुत मजबूरी होने पर ही मुंह खोलते थे, वरना सिर्फ उंगली दिखा के काम चला लेते थे। बहुत दूर कहीं से पुलिस सायरन सुनाई देने लगा। अथर की जान में जान आई। उसने बेड के ऊपर होकर टूटे दरवाजे के पार देखने की कोशिश की। पहला गुंडा फिर दूसरे गुंडे को इशारा कर रहा था। अथर जानता था कि इस रूम में एक खिड़की थी जिसे श्वेता हमेशा बंद रखती थी, लेकिन उस खिड़की के पीछे पतली गली निकलती थी। अथर ने पूरी ताकत से बेड उठाया। हाउस द जॉश! हाई स्टार! अथर गहरी गहरी सांस लेने लगा। फिलहाल उसने बेड को खिसका के दरवाजे की जगह लगा दिया। बेड का साइज डोर के साइज से छोटा था। अथर ने खिड़की खोली। अथर को बाहर किसी के भागने की आवाज आई। पुलिस आ चुकी थी। अथर ने वही रूम में रवि का मोबाइल फेंका और खिड़की खोलकर नीचे लटक गया। अथर जैसे तैसे गली में कूदा। उसके पैर झनझना रहे थे। इस गली में धूप नहीं आती थी, इसलिए यहाँ बहुत ठंड थी। अथर धीरे धीरे बाहर जाने लगा। वो राइट टर्न लेकर मेन रोड के पास आया तो देखा वहाँ 5-6 पुलिस वाले खड़े हुए थे। अथर फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो लेफ्ट साइड टर्न हो गया और सरप्राइज हुआ। अबे मोटे, तू? मुझे सिद्धार्थ नाम के राक्षस ने ऑफिस आने से पहले मॉडल टाउन के कुछ एरियाज में हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रोशर बनाने के लिए भेजा था। मैं उसका अकाउंटेंट होने के साथ साथ अब पर्चे बांटने वाला भी हो गया था। मैंने भी ये काम इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं सुबह सुबह सिद्धार्थ का मुंह नहीं देखना चाहता था। मैं हूँ, तू यहाँ कैसे बहनचोद? अथर सीधे मेरे गले लग गया। अगले 30 सेकंड तक भरत मिलाप होता रहा। मैं सब बताऊंगा बाद में, पहले तो मुझे कुछ खिला। ये ले पैम्पलेट खा। हम दोनों बिछड़े दोस्त सीधे अजय छोले भटूरे वाले के पास पहुंच गए। यार दिल्ली की जब भी याद आती है ना, यहाँ भटूरे खाने आ जाता हूँ। अबे यार, तू टेंशन मत ले, तेरे दिल्ली लौटने का टाइम आने वाला है। तेरे बाप ने तेरे लिए भी एक जॉब देखी है। माफ कर भाई, मेरे बाप की जॉब तुझ पे ही सूट होती है। मुझे एक्शन जैक्सन नहीं बनना है। अरे एक्शन नहीं बे, सिंपल डेस्क जॉब मिलेगी तुझे, सैलरी भी बढ़िया मिलेगी, समझा? वो छोड़, जब मिलेगी तब मिलेगी। मम्मी कैसी है ये बता। किसकी, मेरी की तेरी? थोड़ा रायता लियो इससे। मैंने इशारे से छोटू को रायता लाने के लिए कहा। मेरी मम्मी यार, तेरी वाली को तो आंटी कहता हूँ ना। अरे यार, दोनों ही बेड पे हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों को ही देखने नहीं जा पा रहा हूँ। बट डोंट वरी, 16 दिसंबर से पहले सब सॉर्ट हो जाएगा। तो भोसड़ी के इतना सर्टेन कब से होने लगा? तू तो हमेशा कंफ्यूज रहता था। छोटू आके रायता दे गया। अबे साले, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। एक हाथ पे गोली लगी है मेरे। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके बाप ने उसे लंदन भेज दिया है। और अभी जस्ट अभी AK-47 लिए 2 गुंडों से बचने के लिए फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदा हूँ और अब तेरे साथ हंसते हुए छोले भटूरे खा रहा हूँ। और अगर अब भी मैं कंफ्यूजन में जीऊंगा ना, तो बेटा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मेरी फोटो आ जाएगी। मैं हंस दिया। अचानक कितने बड़े हो गए थे हम। अथर जिम्मेदार हो गया था। मैं 4 बातें सुनकर पैम्पलेट बांटने लगा था। हमारी लाइफ हमारी ले जरूर रही थी, बट रिटर्न में मैच्योरिटी भी दे रही थी। अबे बकचोदी छोड़, और जो ब्रीफकेस तेरे पास है ना, उसको लेकर GPU चौक आ जा, समझा? तू सच में उस ब्रीफकेस को, जिसे तू बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, उसे लंदन भेज रहा है? अथर के फेस पर जेम्स बॉन्ड वाली स्माइल आ गई। साला मुझसे सस्पेंस खेल रहा था। दूसरे के नौटंकी करेगा तो मैं लाऊंगा ही नहीं। पूरा प्लान बता और ब्रीफकेस ले जा। अथर ने इधर उधर देखकर कंफर्म किया कि किसी का ध्यान उसकी तरफ तो नहीं था। अबे देख, मैं पूरा प्लान तो नहीं बता सकता, पर तू की पॉइंट्स में समझ ले। नंबर 1, गुंजन मामू के पास मैंने ब्रीफकेस इसलिए भेजा था क्योंकि तू वहां पे था और वो विलेज एरिया में रहते हैं। उनके एरिया में यूनिटी बहुत है और ऐसे में अगर कोई भी अननोन आदमी या अननोन गाड़ी उस एरिया में दिखाई दे जाए तो सब गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे राइवल्स ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करते हैं। क्यों? आतंकवादियों को कब से अपनी इज्जत लूटने का डर होने लगा? अबे धीरे बोल भोसड़ी के, ये वर्ड मुंह से मत निकाला कर। ये लोग इसी देश में रहते हैं, इंडियंस ही हैं, छुप के रहते हैं और नॉर्मल जॉब करते हैं। स्लीपर सेल्स, जैसे सूर्यवंशी में दिखाए थे? हाँ, कह सकता है। और इन्हें भी एग्जैक्ट पता नहीं होता कि इनका मिशन क्या है।
अच्छा पैसा या किसी लेवरेज के चक्कर में ये छोटे मोटे काम कर देते हैं। पर भाई उसमें ऐसा क्या है जो सब उसके पीछे पड़े हैं? मुझे तो ब्रीफ केस पूरी तरह समझ ही नहीं आया। हैं? रियली? सच में? सच में? मुझे तो लगा था कि इतनी सारी मैथ्स देखकर तुझे ऑर्गेज़म आ गया होगा और तू एक वीक में उसके नट बोल्ट्स खोल देगा। सोचा ये था यार, पर उधर स्वीटी सुहानी और इधर सिद्धार्थ, इन एस नाम वालों ने मेरी गांड ले रखी है। अबे स्वीटी ने तेरी भी लेनी शुरू कर दी है। बेटा बच के रहना उससे, वो तेरा घर बसने से पहले ही तुड़वा देगी। मैंने मुंह नीचे करके उसको पिछले 10 दिनों की सारी बातें बता दी। हैं? सीरियसली? सुहानी स्वीटी के साथ थ्रीसम के लिए रेडी हो गई है? अब तू धीरे बोल, ऐसे मुंह से नहीं कहती है कि रेडी है। पर कल मैं जानता था कि वो जाग रही थी, बट स्टिल वो ड्रामा करती रही। और सुबह देखा तो वो दोनों एक ब्लैंकेट में थी, मैं नंगा पुंगा बाहर था। अबे यार, गुंजन मामा का घर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। लगता है मुझे भी एक रात रुकना पड़ेगा वहां पे। चल बे चल, दिमाग खराब मत कर। उधर श्रेया तेरे प्यार में बेवड़ी हो गई है, पूरी पूरी रात दारू पीती है, खुद से बातें करती रहती है। ओह अच्छा, लेकिन वो तो लाइफ एंजॉय करना चाहती थी ना, उसका क्या हुआ? ड्रामे मत कर चूतिए, मुझे पता है तेरी बात हुई है आज, उसका मैसेज आया था। अच्छा सुन, हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। देख तू यहाँ से निकल और ब्रीफकेस लेकर आ और जीपीओ पे मिल। ये कहाँ है? जनरल पोस्ट ऑफिस जालंधर, पास में ही है। जा जल्दी घर जा। अरे पर मैं नहीं जा सकता, मुझे काम मिला है, वो साला सिद्धार्थ मेरी ले लेगा। हाँ वैसे भी तू इतनों से मरवा रहा है, उसे भी दे ही दियो। अच्छा बकवास छोड़, गाड़ी कहाँ पार्क की है तूने? ये गिल्ट था जो मैं अथर से शेयर नहीं करना चाहता था, पर अब साले ने डायरेक्ट ही पूछ लिया था। यार गाड़ी तो पुलिस स्टेशन में खड़ी है। बहन चोद, तुझसे एक कार नहीं संभाली गई? हाँ कान पे मारूंगा, 4 चक्कर खा के गिरेगा। साले तूने बाइक खोई तो कुछ नहीं, तेरे मामा की बाइक चोरी चली गई तब कुछ नहीं। मैंने तो कार मांगी भी नहीं थी, फिर भी मैंने चोरी नहीं जाने दी, ना ही मैंने खोई है। वो पुलिस स्टेशन पर खड़ी है क्योंकि सुहानी के पास लाइसेंस नहीं था और कार में कोई पेपर्स नहीं थे। मैंने इतनी जोर से बोला कि 2 मिनट के लिए सारे हमारी तरफ ही देखने लगे। हमें भटूरे हजम किए काफी टाइम हो गया था, हम तो बातों के चक्कर में रुके हुए थे। कोई नहीं, चल यहाँ से निकलते हैं। मुझे यहाँ पे सेफ नहीं लग रहा। तू घर पहुँच और मैं तुझे जीपीओ पे मिलता हूँ। अरे मेरे भाई, मेरी जॉब का क्या होगा? अबे यार, तेरी जॉब की बात मैं कर लूंगा। ला एक दे। क्या दूं? छोले भटूरे के पैसे दे और मुझे एक पैम्पलेट दे। मैं बात करता हूँ सिद्धार्थ से। मैंने दोनों काम किए और होशियारपुर के लिए बस पकड़ने चला गया। फॉर्चुनेटली बस तुरंत चल दी। मैं घर पहुंचने में डर रहा था, पता नहीं आज कौन सा नज़ारा देखने को मिल जाए, कुछ पता नहीं था। गुंजन मामा सुबह सुबह 500 रुपए का चूना लगा चुके थे। दूसरा 500 रुपए का नोट आने जाने और छोले भटूरे में बर्बाद हो गया था। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों खाया। अथर्व को भूख लगी थी, उसी को खिला देता। मैं तो वैसे भी उबले हुए सैंडविच खा के घर से निकला था। मैं 11 बजे घर पहुंचा ही था कि गुंजन मामा बाहर निकलते दिख गए। और काके की होया? तेरे बॉस ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया? नहीं, जॉब से निकाल दिया मुझे, इसलिए घर आया हूँ। जल्दी से मेरे 500 रुपए वापस निकालो। गुंजन मामा का चेहरा थोड़ा सीरियस था, वो इतने सीरियस रेयर ही दिखते थे। तो बड़ा बुरा होया काके। अंदर आजा, मैं तेरी मदद करदा। मैं उनके रूम में गया तो देखा टेबल पे सिग्नेचर का हाफ रखा था। आजा, तेरा गम समझ ले मेरी जान। आजा, दो पैग मार के चलते हैं। हर वक्त दारू दारू दारू। मुझे नहीं मारने 2 पैग, और ना ही मुझे आपके साथ कहीं जाना है। मैं रूम से बाहर निकलने लगा। वो तो गुस्सा बड़ा करता है यार। वो अजहर भी आया था तो उसे फैक्ट्री दिखाई थी ना, तू भी चल एक बारी देख तले कि पता तेरी किस्मत च फैक्ट्री का मैनेजर बनना लिखा हो और तू इनकी टूट उठते पुण्य में रहता रहे। मुझे उनकी बात में लॉजिक लगा। एक बार फैक्ट्री देख लेने में क्या जाता था, पर फैक्ट्री जाने से पहले मुझे अथर्व का काम पूरा करना था। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर सिद्धार्थ बॉस नाम शो हो रहा था।